लाइव हूं। अभी आप देख रहे हैं कि हाल में पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश और देश का एक बड़ा हिस्सा आंदोलनरत है। छात्र सड़कों पे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और लगातार आंदोलनरत हैं और आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया जुल्म, दमन, अत्याचार, लाठीचार्ज ये सब जारी है। कुछ असामाजिक तत्वों ने कोई गलती भी की है कुछ कुछ जगहों पर, हम उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन उसके आधार पर आम छात्रों को, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को तंग और तबाह किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। उनके घरों से उठाया जा रहा है, उठा करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है और निंदनीय है। गलती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया। उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था उसके खिलाफ उन्होंने फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र उग्र हो गए, वो सड़कों पर उतर गए। ऐसे भी जब भी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें छात्र सड़क पर उतरते हैं और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, जब भी उनकी हकमारी होगी, जब भी उनके अधिकार काटे जाएंगे, उनसे छीने जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे अगर वो जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण देंगे। और जिंदा होने का जो प्रमाण है वो ये है कि वो सड़क पर खड़ा होंगे। छात्रों का सड़क पर खड़ा होना कहीं से कोई गैर कानूनी नहीं है। छात्र आरआरबी से मांग कर रहे थे, छात्र सरकार से बात करना चाहते थे। सरकार या छात्र या आश्वासन चाहते थे कि सरकार यह आश्वस्त करेगी सरकार ने गलती किया, उसको पुनः सुधार करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए कोई नहीं आया। ना ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कोई पदाधिकारी पहुंचे ट्रैक पर बात करने के लिए, बल्कि बिहार पुलिस के लोग, जवान, लाठी, आंसू गैस के गोले, बंदूक लेकर के ट्रैक पर पहुंचे। बात स्पष्ट है कि हिंसा भड़काना कौन चाहता है। अभी मीडिया में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा भी कई सारी बातें और छात्रों को उल्टा पलटा बोला जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को, जो खुद को सभ्य कहते हुए छात्रों को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उनको तो यह समझना चाहिए कि हिंसा भड़काने का जिम्मेदार कौन है। हिंसा भड़काने के जिम्मेदार दो लोग हैं। एक तो वो रेलवे बोर्ड, जिसने बिना किसी नोटिस के इस तरह का फैसला सुना दिया, और दूसरी वो पुलिस और पुलिस को भेजने वाले लोग। क्योंकि छात्र तो इस देश के हैं, इस राज्य के हैं। उन्होंने तो पुलिस को बात करने के लिए नहीं बुलाया था। उनका तो डिमांड था कि आरआरबी का कोई अधिकारी आकर के बात करे, यहां के रेल मंत्री आकर के बात करे और छात्रों की जो समस्या है उसको हल करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सरकारें जो है किसी भी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ये जनतांत्रिक व्यवस्था में आज गणतंत्र दिवस है और देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। लोगों ने संविधान की शपथ खाई, लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया। लेकिन कहीं भी कोई किसी की बात क्यों नहीं सुनना चाहता? क्या कोई एक विद्यार्थी, कोई किसान, कोई मजदूर अगर अपनी व्यथा किसी से सुनाना चाहे तो क्या उसके सामने आप पुलिस खड़ा कर देंगे? क्या उसके सामने आप लाठी लेकर के, आंसू गैस के बंदूक और गोला लेकर सामने खड़ा कर देंगे? और आपको लगता है कि आप किसी इस देश के छात्र के सामने पुलिस की फौज खड़ा कर देंगे और वो जो है आपके सामने से हट जाएगा? क्या ये देश आपका है? क्या ये आप संगीनों के साए में देश चलाना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है, हिंसा जो भड़की वो तो निंदनीय है, लेकिन उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, इसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंसा भड़काने के जिम्मेदार यहां की पुलिस है, यहां की व्यवस्था है। अगर शुरू में ही बात कर लिया जाता, शुरू में ही प्रशासन सामने आ गया होता, शुरू में ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारी आ गए होते, आज जो बातें हो रही हैं वो शुरू में हो गई। चूंकि छात्रों ने इसको लेकर ट्विटर ट्रेंड भी किया, बहुत सारे मिलियंस में ट्वीट्स किए गए, लेकिन उस ट्वीट्स का कोई मतलब नहीं रहा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग के आवाज का कोई मतलब नहीं है। जब तक लोग, सरकार भी शायद इस बात का इंतजार करते हैं लोग ट्रैक पे आए, लोग पटरी उखाड़े, ये सब कुछ करें, तभी वो सुनेंगे। इसके पहले वो तैयार ही नहीं होते। बिहार से लेकर देश भर में, और अब तो सरकारें ये फरमान जारी कर रही है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरमान जारी किया था कि धरना प्रदर्शन करना अवैध होगा, सोशल मीडिया पर सरकारों के खिलाफ लिखना अवैध होगा, ऐसा जो करेगा उसको बिहार में नौकरी नहीं दी जाएगी। अब रेलवे बोर्ड का हम लोग देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया जिसमें वो लिख रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी वीडियो में देखा गया कि वो रेलवे बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो उसकी नौकरी दिल में भविष्य में कभी नहीं होगी। हम कहना चाहते हैं क्या ये देश रेलवे बोर्ड चलाता है?
क्या देश कोई एक सरकार चलाती है कि देश जनता चलाती है? ये जनता का देश है, जनता इस देश को चला रही है। आप जनता के खिलाफ इस तरीके से फैसले लेने वाले होते कौन है? आप कौन है तो ये कह देंगे कि कोई किसी को नौकरी हम नहीं देंगे, कोई धरना? अरे भाई साहब, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये सब कुछ जनता का डेमोक्रेटिक राइट है और आप उसके डेमोक्रेटिक राइट को रोकने के लिए जा रहे हैं। और जब हिंसा भड़क रही तो उसका जिम्मेदार आप एक तरफा किसी एक पर फोड़ दे रहे हैं। क्या हिंसा भड़काने की जिम्मेदार आपकी पुलिस नहीं है जो वहां लाठी लेकर गई? और क्या अगर वो जिम्मेदार है तो उसका जांच करते हुए आपने उस पर कार्रवाई किया है? दोस्तों, आमतौर पर आंदोलनकारियों को बदनाम करने की साजिशें होती रही हैं और इस बार भी लगातार करने की कोशिश हो रही है। हमें नहीं मालूम कि ट्रेन के बोगी में आग लगाने वाले वो कौन थे, प्रशासन उसको खोजे, लेकिन उसके नाम पर पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने गए थे, जिसको उकसाया गया ट्रैक पर, 6-6 घंटे तक जाम रहा, कुछ भी नहीं हुआ। छात्र किसी को मारने पीटने के लिए जाते तो 6 घंटा जाते ही वो हमला कर सकते थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से 6 घंटे ट्रैक पर बैठे रहे। पुलिस गई, पुलिस ने डंडा लगाया, लोगों को पहले पुलिस ने मारा, तब जाकर के हिंसा, किसी भी जगह पे तब जाकर के हिंसा वहां पे हुई है। इसलिए हिंसा के जिम्मेदार बिहार की प्रशासन है, यहाँ की पुलिस है, और डबल इंजन की जो सरकार बिहार में चल रही है वो है। उसने बिहार के छात्रों को लाठी से मारा। हमने देखा राजेंद्र नगर स्टेशन का एक सीन जिसमें एक लड़के को बुरी तरीके से पुलिस पीट रही है, वो हाथ जोड़ करके बेचारा गुहार लगा रहा है कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो किसी का बेटा हो सकता है। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके भी बच्चे वो हो सकते हैं किसी न किसी दिन। इसलिए आप उन बच्चों के दर्द के साथ खड़े होइए। हम बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर के उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज ये सरकार लगातार सरकारी नौकरियों को खत्म कर रही है। आज से 10 साल पहले के रेलवे की नौकरी की वैकेंसी और आज में कितना अंतर है। मैं समझता हूं कि हमारे उम्र के लोग इसको बहुत ही सही तरीके से समझ रहे होंगे। लगातार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और भारत सरकार के द्वारा रेलवे की वैकेंसीज को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं हमारी सरकार, अभी हाल ही में वित्त मंत्री का बयान आया था कि हमको सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। तो उन्होंने रेलवे को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया और इसीलिए लेट लतीफी जारी है। 2019 में बहाली निकली और 3 साल बाद भी ये बहाली पूर्ण नहीं हुई। क्या यह अपराध नहीं है? क्या उन विद्यार्थियों के साथ यह अपराध नहीं है जो 3 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं? 6 महीने में हर हाल में किसी वैकेंसी को तैयार हो जाने का, कंप्लीट हो जाने का नियम है। तो इसका जो अपराध है, इस अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर छात्र ये कह रहा है कि 3 वर्षों में हमारी वैकेंसी क्यों नहीं हुई और आज जब एक परीक्षा हुई है तो आप एक नया तमाशा और बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, तो छात्रों में आक्रोश तो होना जायज है। और इस जायज आक्रोश को आप लाठी के बल पर दबा देना चाहते हैं। और क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा? क्या ऐसे ही गणतंत्र मजबूत होगा कि कोई जायज बात भी लेकर के सड़क पर आएगा तो उसको लाठी के बल पर दबा देंगे? तो ये बहुत गलत हुआ है। कुछ नोटिफिकेशन हमने देखा है, आया है पीटीआई के हवाले से। हालांकि रेल मंत्रालय, या हम तो कह रहे हैं कि इस पे रेल मंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन उनका बयान तो अभी नहीं आया। लेकिन कुछ आया है जिस पर कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं। उसमें आया है कि मार्च में 4 मार्च तक आप अपना ग्रीवांसेस दीजिए। ग्रीवांसेस क्या होता है भाई? क्या होता है ग्रीवांसेस? क्या ग्रीवांसेस दें? 3 दिनों से जो दिन रात रेलवे ट्रैक पर ग्रीवांसेस दिए गए, उसका कोई मतलब नहीं होता है क्या? मीडिया में, बाइट में, बयान में सब कुछ चल रहा है, छात्र सड़क पे पीटे जा रहे हैं जिन सवालों को, क्या उसको रेलवे बोर्ड ग्रीवांसेस के बतौर नहीं लेता क्या? क्या हम ट्वीट करके ग्रीवांसेस देंगे अपने? हम बताएंगे कि क्या गलती है और क्या सही है? अरे भाई, हमने बता दिए हैं और हम कह रहे हैं कि 4 मार्च का समय क्यों ले रहे हैं? और हम लोग जो समझ रहे हैं, शायद हमको एक बात की शंका है कि कहीं 5 राज्यों के चुनाव के बाद सरकार फिर टालना चुकी। 3 वर्षों से तो टाला ही जा रहा है, 3 वर्षों से टाला जा रहा है। तो आज छात्रों का आंदोलन जो सामने आया है, उसके दबाव में कहीं ये लोग कुछ नया तो करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि 4 मार्च तक का इनका समय देना कहीं से भी जायज नहीं है। अगर इनको ग्रीवांसेस लेने हैं तो वो सड़कों पे छात्रों ने अपने सब कुछ बता दिया है कि क्या कमी है, क्या नहीं है। ग्रुप डी की परीक्षा में तो लोग कर रहे हैं कि भाई यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हो, 4th ग्रेड का नौकरी दे रहे हो और 2 एग्जाम लोगे। स्पष्ट है कि आप छाटना चाहते हैं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ आज तक इतिहास में।
रिजल्ट देना जो है एनटीपीसी में, उसमें साफ तौर पे है कि आपने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया हो। इसलिए ये लड़ाई या आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है। मैं तो अपील करूंगा कि हाँ, आंदोलन चले, शांतिपूर्ण तरीके से चले। किसानों ने एक शानदार आंदोलन का इतिहास इस देश में लिखा है और मैं समझता हूं कि छात्र नौजवानों को भी अपने सब्र का परिचय देते हुए किसानों के आंदोलन के तौर पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के जो दावे हैं, जो वहां से आया है खबर, वो उस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा, चूंकि भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अब 4 मार्च तक का समय क्यों ले रहे हैं। परीक्षाओं को भी आपने रद्द कर दिया और 4 मार्च का समय लिया। आप 1 हफ्ता का समय लेते, 1 हफ्ता में बताते, सारी बातें बता दी गई हैं, सारी समस्याएं बता दी गई हैं। इतनी बड़ी समस्या है, करोड़ों विद्यार्थियों का मसला, इस पर 1-1.5 महीना। इन तमाम हमलों के खिलाफ मैं तो कह रहा हूं कि हम सभी लोग, आप विद्यार्थियों के साथ हैं, आप लोग लड़िए, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ खड़े हैं और जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे।